बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लाहौर रेजोल्यूशन, यानी क्या क़यादत लाहौर। पीछे के लेक्चर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का हमने पढ़ा था कि 2 साल जो है कांग्रेस ने हुकूमत की थी बरे सगीर पर 11 सूबों में, और 1939 में जो है जंगी अजीम ड्यूम का आगाज हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का, और बरतानिया और जर्मनी जो एक दूसरे के खिलाफ आ गए थे। तो इसका मौका कांग्रेस ने उठाने का सोचा और हिंदुस्तान को गैर मशरूत आज़ादी का मुतालबा किया बरतानवी गवर्नमेंट से। इनकी ये कहा गया कि जब तक बरतानवी गवर्नमेंट हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराएंगे, हम जंग में बरतानवी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इस बात पर बरतानवी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया और इनकी कांग्रेस की जो शराइ थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर कांग्रेसी वजारतों ने जो है 1939 में अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद जो है मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हुआ था 2 सालों में, वो ख़त्म हो गया। और इस 2 सालों की जो वजारतें, कांग्रेसी जुल्म सितम की जो वजारतें, वो ख़त्म होने पर कायद अज़म ने 22 दिसंबर 1939 को जो है यौम निजात मनाने का, और मुसलमानों ने जो है आपके कहने पर यौम निजात मनाया। मुसलमानों के साथ साथ अछूत, पारसी और दीगर अक़लियतों ने भी जोश खरोश से इस दिन को मनाया, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, बाकी अक़लियतों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। लिहाजा क़रारदाद लाहौर या क़रारदाद पाकिस्तान पेश करने के पीछे यही वजूहात थी कि मुसलमानों ने देखा था कि जब कांग्रेस जो इक़्तिदार में आते हैं तो उनका रवैया जो है कैसा रहता है, मुसलमानों के साथ उनका क्या बिहेवियर है। तो इसके बाद जो है मुसलमान जो है मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा कायद-ए-आज़म के साथ जो उठ खड़े हुए, और कायद-ए-आज़म ने जो कुछ मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों ने यानी कि कायद-ए-आज़म की हर बात को जो है वेलकम किया, और उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान के हुसूल के लिए जदोजहद की। तो लाहौर रेजोल्यूशन क़रारदाद पाकिस्तान जो है, ये रेजोल्यूशन 1940 में पेश की गई थी। क़रारदाद लाहौर या क़रारदाद पाकिस्तान, लाहौर तो बाद में कहा गया। तो इसकी क्या वजूहात थी इस क़रारदाद के पास कराने की? In order to protect their political, social, and religious right, they first demanded for separate electorate. However, due to the political development that took place in the country, they realized that even the right of separate electorate would not be enough, and they had to search for some other long-term solution. यानी कि मुसलमान जो है अपने सियासी, समाजी और मजहबी राइट को जो है बचाने के लिए, हासिल करने के लिए, पहले मुसलमान 1857 से जो है 1940 तक मुसलमानों ने अलग इंतखाबात का मुतालबा किया, सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया। लेकिन जुम जुम मुल्क के हालात बिगड़ते गए, कांग्रेस का और हिंदुओं का रवैया और अंग्रेजों का रवैया मुसलमानों के सामने आ गया। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि अब सिर्फ जुदागाना इंतखाबात से जो है मुसलमानों को अपने राइट्स नहीं मिल सकता, इसलिए आप मुसलमानों की एक लॉन्ग टर्म, एक हमेशा रहने वाले एक सोल्यूशन की ज़रूरत है, एक देरपा सोल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि मुसलमान जो है अपने मकासद में कामयाब हो सके। Muslim League demanded independence as Congress also demanded independence of India, transfer of power and establishment of constituent assembly. इनकी हमने अभी पढ़ा कि 1939 के बाद जो अंग्रेजों से मुतालबा किया था, कांग्रेस ने भी की, वो आज़ादी चाहते हैं हिंदुस्तान की, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी डिमांड की कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आज़ाद चाहते हैं, और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है मुंतकिली चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो असेंबली होगी वो उसको ट्रांसफर किया जाए तमाम इख्तियारात। Since the assembly had already passed a resolution for establishment of a separate state, और सिंध असेंबली जो है पहले ही करारदाद पास कर चुकी थी कि हमें जो है अलग सेपरेट जो वतन है वो चाहिए। एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग held in Lahore in 1940 and thousands of Muslim participated in the session, और मुस्लिम लीग का जो 1940 का इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ, और हजारों की तादाद में मुसलमान इस जलसे में शामिल हुए। इस जलसे के वक्त जो है और भी फसादात हुए थे। पुलिस ने जो वो खाकसार जो मुसलमानों के एक अलग दूसरा ग्रुप था उस पर फायरिंग की थी। तो ये खतरा था कि 1940 का इजलास जो है नहीं हो सकता, यह खतरे का शिकार होगा, तातुल का शिकार होगा। लेकिन कायद-ए-आज़म की ने निहायत तदब्बुर से काम लिया, और आपने सबसे पहले लाहौर पहुंचकर जो है जो खाकसार जो रहनुमा थे मुसलमानों की, उनकी आदत की हॉस्पिटलों में जाकर उनकी आदत के बाद जो है आपने जलसे की कार्रवाई जो है
انتہائی منظم اور نظم و ضبط کے ساتھ شروع کی. With the clarity of mind and backing of the Muslim community behind him, Qaid Azam called for the 27th annual session of All India Muslim League to be held from March 22 to 24 1940 at Lahore. ان قائد اعظم کا سپورٹ حاصل کے مسلمانوں کی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جو ہے تمام مسلمان قائد اعظم کے پیچھے تھے، تو لہٰذا جو 27واں جو اجلاس مسلم لیگ کا بلایا گیا 22 مارچ سے 24 مارچ تک. Overwhelming support from the Muslim masses for his call to celebrate Day of Deliverance on December 22, 1939 was actually a vote of confidence given by the Muslim community in the leadership of Jinnah, whom they by then had started considering as their قائد اعظم. یعنی کہ جب قائد اعظم نے 1939 کو اپیل کی عوام سے کہ وہ یوم نجات منائے، تو مسلمانوں نے جو ہے آپ کی بات کو سن کر جو ہے بڑے واضح انداز میں جو ہے بڑے جوش و خروش سے یوم نجات منایا اور یہ ثبوت دیا کہ ہم قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے قائد اعظم جو ہے ایک دماغ کے ساتھ ایک کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے آپ نے 1940 کا جو قرارداد تھی اس کی سپورٹ کی اور اس میں اپنا تاریخی خطبہ دے دیا. The venue of this session was Minto Park near Badshahi Mosque and Lahore Fort. Maulvi Fazl Haq presented a resolution about a separate state for Muslims of India. Resolution was passed unanimously by the participants as was named as Lahore Resolution. یعنی کہ اس کا جو اجلاس بلائی گئی وہ کہاں بلائی گئی؟ وہ لاہور میں منٹو پارک کے مقام پر، ان کی جو کہ بادشاہی پر مسجد بالکل سامنے ہے، وہاں پہ یہ اجلاس بلائی گئی. اور جو ہے مولوی فضل حق جس کو شیر بنگال کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ ریزولوشن یا قرارداد پیش کی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا انہوں نے مطالبہ کیا. اور ریزولوشن کو اب اس لاہور ریزولوشن کو تمام جتنے بھی مسلم رہنما تھے انہوں نے جو اس کو متفقہ طور پر پاس کرایا. ان کی اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آئینی منصوبہ ان کے بغیر اس کے اس ملک میں قابل عمل نہیں ہوگا کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہو. یعنی کہ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ حد بندی کر کے اور ملکی تقسیم کے اعتبار سے حسب ضرورت رد و بدل کر کے متصل وحدتوں کو ایسا خطہ بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جسے ہندوستان کے شمال و مغربی اور مشرقی منطقوں میں اس طرح یکجا ہو جائیں کہ وہ ایسی خود مختار ریاستیں بنیں جن کی وحدتیں اندرونی طور پر بااختیار اور خود مختار ہوں. یہ کہ ان وحدتوں میں اور ان علاقوں میں اقلیتوں کے لیے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کے تحفظ کے لیے ان کے مشورے سے بقدر ضرورت مؤثر اور واجب العمل تحفظات واضح طور پر دستور کے اندر مہیا کیے جائیں. اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں حسب ضرورت مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات ان کے اور دوسری اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے ان کے مشورے سے واضح طور پر دستور میں رکھے جائیں. کہ یہ جو ہے کوٹیشن تھی قرارداد لاہور کی جو کہ مولوی فضل حق نے واضح انداز میں پیش کی اور اس جو ریزولوشن کو مسلمانوں نے متفقہ طور پر پاس کرایا. اچھا، اس کا جو شارٹ ٹرم ہے وہ ہے ریزولوشن واز اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ آف سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلم آف انڈیا کمپرائزنگ آف پنجاب، سندھ اینڈ WP اینڈ بلوچستان in northwest and of Bengal in Assam in eastern India where they can live with peace and harmony participating their religious rights. یعنی کہ ریزولوشن یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، پنجاب، سندھ، WP اور بلوچستان جو کہ شمال مغرب میں اور بنگال اور آسام جو کہ شمال مشرق میں، ان دونوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے تاکہ مسلمان امن سکون سے اپنے مذہبی رسومات کی پیروی کر سکے، رسومات کو ادا کیا جا سکے. اچھا، اس میں یہ اب قائد اعظم کا ہے. قائد اعظم نے جو اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ ہندوز اینڈ the Muslims belongs to two different religion, philosophies, social customs and literature. They neither intermarry nor intertwine together
And indeed, they belong to two different civilizations, data-based mainly, on conflicting ideas and conception. Their concept of life and of life are different. इनकी उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का ताल्लुक दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों, मुआशरती रिवायतों और दो मुख्तलिफ अदबियात से है। न इनके दरमियान बाहम शादियाँ होती हैं, न हम बैठ कर इकट्ठे खाते हैं। हकीकत ये है कि ये दोनों तहज़ीबें एक दूसरे के बरसर पैकार हैं, जिनकी बुनियाद मुतसादिम ख़यालात और तसव्वुरात पर है, और इनकी लाइफ गुजारने का तरीक़ाकार भी बिल्कुल जुदा है। ये कायसिज़्म का जो खुतबा था जो कि आपने पेश किया अपने सदारत के दौरान। Very often the hero of one is fierce of the other, and likewise their victories and defeat are left to yoke together to such nation under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric state may be so built up for the government of such a state। इनकी एक का जो हीरो है दूसरे का दुश्मन है, और एक की फतह जो है दूसरे की हार समझी जाती है। तो ऐसे नेशन को जो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं कि जीत दूसरे की फतह, उनको एक कौम बनाना ये बहुत बड़ी गलती होगी, और जो कि एक तादाद में बहुत ज़्यादा है और दूसरे तादाद में कम है। तो अगर इनको मिलाया जाए तो ये बेचैनी फैलेगी और पूरी कौम की जो है डिस्ट्रक्शन के अलावा, तबाही के अलावा इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये भी कायद-ए-आज़म के अल्फाज थे 1940 में। अब है जो रिएक्शन। अब इस करारदाद के बाद जो है रिएक्शन क्या था हिंदुओं का, स्पेशली रिएक्शन क्या था? द हिंदू रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स क्विक, बिटर एंड मिलिशियस। इनकी उनका जाहिर बात है जो रिस्पॉन्स था वो खतरनाक और नफरत अंगेज था मुसलमानों के खिलाफ उनका रिएक्शन। दे कॉल्ड द पाकिस्तान डिमांड एन एंटी नेशनल। उन्होंने कहा कि ये कौम के खिलाफ है, एंटी नेशनल है। They characterized it as a vivisection. Above all, it was inspired to obstruct India march to freedom. उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल एक जो है हिंदुस्तान की जो माता है उसके टुकड़े टुकड़े करने के मुताबिक है। गांधी डिक्लेयर्ड इट एज ए सिन एंड मॉरली इलनेस ऑफ मुस्लिम लीग। मारने का ये एक गुनाह है और ये बीमारी है मुस्लिम लीग की। इसके अलावा गांधी के अलावा पंडित नेहरू का भी कहना है कि पाकिस्तान की सारी स्कीम अहमकाना है और इसका तस्वुर 24 घंटे से ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकता। और जो राजगोपाल आचार्य है उनका कहना है कि हिंदू जिन्नात का तकसीम के ये इक़दामात ऐसे ही हैं जैसे गाय की मलकियत का झगड़ा दो भाइयों में हुआ हो और इस गाय के टुकड़े करके इसे बांट दें। इसके अलावा रोज़नामा ट्रिब्यून उस वक़्त की अखबार थी, उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान का जो मंसूबा है एक घिनौना और नाकाबिले कबूल मंसूबा है। ये मंसूबा बिल्कुल बेमकसद है। इसके अलावा जो मुसलमान जो रहनुमा थे, लेकिन वो कांग्रेस परस्त जो मुसलमान रहनुमा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं, मुझे इसका एतराफ़ है कि पाकिस्तान का नाम ही मेरे हलक़ से नीचे नहीं उतरता। इससे ये ख्याल पैदा हो जाता है कि दुनिया के कुछ हिस्से पाक और कुछ नापाक है। पाक और नापाक इलाकों की तक़सीम सरासर गैर इस्लामी है, बल्कि इस्लाम से इन्हिराफ है। इस्लाम ऐसी किसी तक़सीम को तस्लीम नहीं करता। इनकी बाहर मुखालफत बहुत शदीद थी हिंदुओं की तरफ से, और मुसलमान जो कायदीन जो कि कांग्रेस के लीडर्स थे, तो उनकी तरफ से रिएक्शन बहुत ही शदीद किस्म का था। They also failed to take cognizance of the fact that hundreds million Muslims were now supremely conscious of their distinct nationhood and were prepared to stake everything to actualize their self-perceiving destiny, the creation of an independent Muslim state in the subcontinent। लेकिन वो सब इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे थे कांग्रेसी लीडर्स की हज़ारों की तादाद में मुसलमान बिल्कुल शूरी तौर पर वो सोच चुके थे कि अलग वतन का, और उन्होंने अपना मंजिल मकसूद तयन कर लिया था कि अलग वतन के लिए बरसगीर के अंदर। लेकिन ये जो है कांग्रेसी लीडर अभी तक समझ नहीं रहे थे। इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, इस बरसगीर की तारीख में इसका क्या असर हुआ? इनहांसमेंट ऑफ प्रेस्टीज ऑफ मुस्लिम लीग की जो है उसमें क्या कहते हैं वकार में इजाफा हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है जो कि हार चुकी थी 1946
36-37 की इंतखाबात में मुस्लिम लीग जो है वो दोबारा उसकी ताकत में इजाफा हुआ, एक बहुत अच्छी पार्टी जो है बन के साबित हुआ, मुसलमानों के सामने आ गई। यूनिटी अमंग मुस्लिम, जो मुसलमानों के दौरान अख्लाफात थे कुछ हद तक, वो अख्लाफात बिल्कुल जो है वो दूर हो गए। मुसलमान सब एक दूसरे के साथ मिल गए अलग वतन के लिए। चेंज ऑफ गवर्नमेंट एटीट्यूड, गवर्नमेंट का रवैया भी अब बदल गया। अब हिंदू के साथ साथ जो अंग्रेजों ने भी सोचना शुरू किया कि जब तक हिंदुस्तान की आईनी मसले को जब तक कि एक वाज़ेह और सही अंदाज में जब तक नहीं सोचेंगे, हिंदुस्तान में अफरा तफरी और लड़ाई झगड़े फसादात जारी रहेगा। नो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ मुस्लिम, और ये फैसला किया गया कि आइन में उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं लाएंगे जब तक मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, जब तक मुसलमानों की मर्जी शामिल नहीं होगी। तो इस तरह जो है करारदाद जो लाहौर है या करारदाद पाकिस्तान एक दूसरी कोशिश थी अल्लामा इकबाल के खुतबे आला-ए-बात के बाद, और इसी जो है उसकी वजह से, इस करारदाद की वजह से मुसलमानों के ज़हनों में जो धुंध था, जो इनको समझ नहीं आ रहा था इनके मंजिल मकसूद क्या है, तो अब मुसलमानों का मंजिल का जो तस्वुर है बिल्कुल वाज़ेह और साफ हो गया। अब इन्हें अपनी मंजिल जो है बिल्कुल दूर से ही लेकिन बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अब ये मुसलमानों का काम था कि वो पूरी तंजीम, लगन और वलवले से अपनी मंजिल की तरफ जो है गामजन हो जाए। अच्छा, इसके अलावा इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप कांग्रेस और के साथ साथ जो है मुसलमानों को भी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिल गई। मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम कौमियत का जो प्रचार हुआ कि मुसलमान एक अलग कौम है। स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन डिफरेंट नेशन की, हम और हिंदू दो अलग कौम है, ये जो कंसेप्ट था, ये जो नजरिया था, वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। या एम्पटिस टू फ्रीडम मूवमेंट, और जिसकी वजह से जो है फ्रीडम मूवमेंट में मजीद जो है तेजी आ गई। बरसागिर की जो तकसीम मुसलमानों की आज़ादी में जो मजीद इसके बाद तेजी आ गई। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 1940, commonly known as the Pakistan Resolution, is undoubtedly the most important event that changed the course of Indian history and left deep marks on the world's history. इनकी 1940 का जो करारदाद लाहौर है, उस ये इंतहाई मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इसकी वजह से मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों का जो मुकद्दर है वो बदल गया। So the passage of this resolution, the Muslim of the subcontinent changed their demand from separate to a separate electorate to a separate state, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के बाद मुसलमानों ने अपना मुतालबा अलग इंतखाबात से को छोड़कर अलग वतन का मुतालबा करना शुरू किया। It gave new energy and course to the Muslims of the region who gathered around Qaidism from the platform of the League to struggle for their freedom. इसके बाद कायतिज़म को जो है एनर्जी मिली, कायतिज़म की हिम्मत बढ़ी क्योंकि मुसलमानों ने उनका साथ दिया, और जो है मुस्लिम लीग के झंडे तले जब कायतिज़म जो है एक अलग वतन बनाने में जो है दिन रात कोशिश करना शुरू की। द डायनामिक लीडरशिप ऑफ द कायतिज़म एंड द कमिटमेंट and the devotion of the followers made it possible for them to achieve an independent state within 7 years of their struggle, and that too when the odds were against them. अब कायतिज़म की जो है वलवलांगेज लीडरशिप के और कमिटमेंट के ज़ेर निगरानी मुसलमानों ने मेहनत की, और 7 साल के बहुत कम अरसे में इतनी दिन दुगनी रात चुगनी मुसलमानों ने मेहनत की, और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए मुसलमान बिल्कुल कमर बस्ता हो गए। अंग्रेज़ों ने भी मुखालफत की, हिंदू ने भी कोई कभी नहीं छोड़ी, लेकिन जो है मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो जो है उनकी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस की कि वो मुसलमानों की इस कारवान को रोक सके, जो कायतिज़म के जो है ज़ेर क़यादत जो है एक मकसद लेकर आगे जा रहे थे। और इस तरह जो है मुसलमानों ने जो है फाइनली कायतिज़म की जो है बुलंद किरदारी, रास्तबाजी, हक पसंद तबीयत के ज़ेर निगरानी 7 साल की निहायत कलील अरसे में 1940 से लेकर 1947 तक मुसलमाना ने इनके पाकिस्तान को हासिल कर चुकने में कामयाब हो गए।